इस शिफ्ट में देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है 16 कॉस क्यूब, इसको थीटा मान लेते हैं, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। यहाँ पे पाई/6 को क्या माने हैं, यहाँ पे थीटा माने हैं। क्यों ऐसा किए हैं पता चलेगा। अगर यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये फार्मूला किसका होता है, कॉस 3 थीटा का। 4 गुना है, थीटा को क्या माने पाई/6, तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू पाई/6 पाई/2 हो जाएगा 4 कॉस पाई/2 का। कॉस पाई/2 जीरो होता है, 4 इंटू जीरो जीरो होगा। पुटिंग से भी बना सकते थे डायरेक्टली, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 करके भी काम कर सकते थे, लेकिन ये स्मार्ट अप्रोच हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू इक्वल सर्कल्स ऑफ इतना इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि दो सर्कल है, तो इस फिगर से यहाँ पे समझेंगे कैसे होता है कि अगर यहाँ पे ए होगा, अगर मान ले या रेडियस आर ले लेते हैं, ये तो सब यहाँ पे इक्वल है तो रेडियस आर होगा और ये भी आर, तो ये 90 है और ये r/2 हो गया। तो अगर हमको ये निकालना है, जैसे इसको ले लेते हैं ए बी, तो यहाँ पे अगर हमको इसको ले लेते हैं एल, अगर ए एल निकालना है तो अंडर रूट क्या होगा, r² माइनस r²/4, 4 में से घटेगा तो √3 r/2 ई ए एल हो गया। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी निकालेंगे तो दुगना हो जाएगा सीधा, 2 AL, 2 AL होगा तो यहाँ पे √3 r हो जाएगा। तो ए बी का जो वैल्यू आता है, ए बी का जो वैल्यू आता है मतलब कॉमन कॉर्ड का जो वैल्यू आता है √3 r, कब, जब एक दूसरे के सेंटर से पास करे, तब दोनों इक्वल होता है और दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करेगा तब। यहाँ पे डायरेक्टली याद रखना, अगर ये याद है तो आंसर लगाने में लेट नहीं होगा। सीधा आर का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो सीधे 8√3 होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया कि व्हाट आर द रेशियो ऑफ नंबर बाइसिकल सोल्ड बाई बी। बी है, नंबर बाइसिकल डी। इजी क्वेश्चन है, इसको 15 से डिवाइड करेंगे, 15 छक 90 और 15 से 15 कम 11, 6 और 11। इसमें दिया कि कॉर्ड ऑफ लेंथ इतना इज ड्रॉन इन अ सर्कल हैविंग डायमीटर इतना, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द अदर पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 40 ऑफ द सेम सर्कल। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो इस फिगर के द्वारा समझेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो डायमीटर यहाँ पे दे दिया है कितना, 58 है डायमीटर, और दो कॉर्ड है, दोनों पैरेलल कॉर्ड है, एक 42 है एक 40 है। तो एक कंसेप्ट यहाँ पे है कि 40 कौन होगा 42 कौन होगा, तो उसके लिए क्या समझना है कि जो सेंटर के नज़दीक होगा, जो जैसे यहाँ पे है, ये सेंटर है मान लेते हैं सर्किल का, और ये है, ये ए कॉर्ड है, ए लेंथ इसका बी लेंथ है, तो हमेशा ए बड़ा होगा बी से, जो सेंटर के नज़दीक होगा वो लेंथ बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए 42 ऊपर है 40 नीचे है, दो ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे सीधा ट्रिपलेट पे काम करेंगे, यहाँ देखते हैं बाहर में ऐसे बन रहा है। तो यहाँ ध्यान देंगे क्या कि अगर एक एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है यहाँ पे जिसमें ये 40 है तो 20 20 होगा, इक्वल होता है, और ये 21 21 होता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में लेंगे तो 20 होगा और एक 29 होगा, 20 29 21। ठीक है, एक और ट्रायंगल जब बनेगा उसमें क्या होगा, 29 होगा, सेम सेम ट्रायंगल है, और इसका 21 वाला ले लेंगे। यहाँ पे 29 और ये 21 वाला है, और ये 29 21 20, ट्रिपलेट याद रखना है, 29 21 और 20। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, हमसे क्या पूछा है कि दोनों के बीच का ये डिस्टेंस क्या होगा। ये दो कॉर्ड बना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो एक मेरे पास क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ है, 21 है, और ये लेंथ कितना है, 20 है। तो घटा देंगे 20 में से, ये एक होगा बीच वाला।
तो यही आंसर हमसे पूछ रहा है। तो ट्रिपलेट याद रखना है, ट्रिपलेट याद होने से कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। और एक और बात ध्यान देना था कि मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस, एक वर्ड इस्तेमाल किया था मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कब होता है, उसके लिए बता देते हैं। अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है तो सेंटर के एक ही साइड में दोनों कॉर्ड होगा, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस पूछेगा तो सेंटर के अपोजिट साइड होगा, ये ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया हुआ है 6 मेन है और 8 वीमेन है, एक काम को 10 दिन में करता है। तो 10 दिन में इतना काम ये लोग कर लिया, और 26 मेन और 48 वीमेन ये काम को कितने दिन में किया, ये काम हुआ है 2 दिन में। तो दोनों टोटल वर्क बराबर कर दिए, 5 से ये हुआ 30 मेन प्लस 40 वीमेन, ये 26 मेन और 48 वीमेन, घटा देंगे तो 4 मेन और 8 वीमेन। तो मेन इज टू वीमेन कितना होगा, ये 4 से 2 बार में कट जाएगा, 2:1। ये क्या निकल गया, इफिशियंसी निकला किसका, मेन वीमेन का। हमसे क्या पूछ रहा है, ये ध्यान देंगे कि इसमें पूछा है कि 15 मेन और 20 वीमेन कितना दिन में काम करेगा। तो सीधा टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क किसी से निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं टोटल वर्क, नहीं तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो इजी मेरे लिए ये होगा, इसमें पुट कर देंगे मेन की जगह पे 2, वीमेन की जगह पे 1। तो 6 दूनी 12, 8 20, 20 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, मतलब 200 क्या टोटल वर्क हो गया। और इसका एफिशिएंसी क्या होगा, मेन की जगह पे 2 रखेंगे, वीमेन की जगह पे 1, तो 30 20 50, 50 चौका ये 4 दिन यहाँ पे मेरे पास क्या लगा टोटल, ये टाइम टेकन बाय द 15 मेन एंड 20 वीमेन। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत यहाँ पे ये एक टेबल दिया है यहाँ पे, जिसमें स्कीम है, रुपये इन करोड़ है, टोटल दे दिया है। और यहाँ लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन एक्स, दिसंबर का और फरवरी का डिफरेंस चाहिए। एक्स यहाँ पे है, दिसंबर और फरवरी, दिसंबर एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द सब्सक्रिप्शन, दिसंबर एंड फेब्रुवरी। अब डायरेक्टली यहाँ पे दिसंबर और फरवरी ये, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 का है, 10 है। ये सब क्या है, करोड़ में है, लिखा हुआ है पहले ही करोड़ में है, 10 करोड़ हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, इजी था, 10 करोड़। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये है अलजेब्रा का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्टली क्या देख रहे हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। फार्मूला क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, सीधा ए प्लस बी का। तो सीधे जोड़ देंगे, 428 प्लस 348, 8 8 16, 4 2 6 7, 776। नेक्स्ट, इसमें दिया है 5 डिजिट है, 750 पी क्यू। इसको डिवाइड करना है किससे, जो 3 7 11 से ये हो, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे 3 7 11 का। तो 21 इंटू 11 231। अब 231 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये पी क्यू को हम क्या मैक्सिमम मान के 99 से रिप्लेस करेंगे, पहले 99 से रिप्लेस कर लेंगे। और यहाँ पे 23 चौका 92, 23 तिहाई 69, ये लग जाएगा 7 3 10, 9 5 14 15, ये फिर 23 दूनी 46, इसमें 23 दूनी क्या हुआ 46, एक सेकेंड, 46 7 1 1, फिर 9, अब लगेगा कितना बार में, 5 से 11 55, हाँ 5 से कितना होगा 11 55, 11 55, ये यहाँ पे 5 4 9 24, तो 24 आया। हम क्या मान के चले थे 99, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस कितना होगा, 5 और 7, यही मेरा P होगा, यही मेरा Q होगा। हमसे क्या पूछा है, P प्लस 2Q, तो 7 प्लस 10 17। तो आंसर क्या हुआ 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको रिवाइज कर लेना है, ये 4-5 साल से लगातार ये पूछ रहा है हर एक एग्जाम में। यहाँ पे रवि अशोक एक इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, 5% वोट्स इनवैलिड। अगर मान लेते हैं कि 100 वोट था, इसमें 5% इनवैलिड हुआ, मतलब कितना हुआ 95 वैलिड वोट है, वैलिड वोट्स।
राजू गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट्स। तो राजू को कितना मिल रहा है, राजू को टोटल परसेंट, ये टोटल वोट्स है, टोटल वोट्स। तो ये 30 मिला राजू को। रवि गॉट 32% ऑफ रवि, रवि को मिला 32% टोटल वोट का। द विनर गॉट 5136 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। एक और है अशोक, अशोक को कितना मिलेगा पूरा का, ये देखना है। तो अशोक का यहाँ पे निकालेंगे 95, तो वैलिड वोट है, इसमें से ये दोनों घट जाएगा, तो मतलब कि घटेगा कितना 62। तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 3 33, तो ये हो गया। अब बोला है कि विनर, तो विनर इसमें से कौन हो रहा है, अशोक विनर हो रहा है, और सबसे लीस्ट सबसे कम वोट ये है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 यूनिट आ रहा है। इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5136। पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, पोल्ड मीन्स क्या, 100 का वैल्यू पूछा है सीधा हमसे, 3 से कट जाएगा, 1751 और 12 36, 1712। तो 100 का निकाल लेंगे तो 171200, ये हमारा आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हॉर्स वाज सोल्ड इतना एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, मतलब 120% का वैल्यू कितना है, 60,000 है। तो पूछ रहा है कि 130 का कितना वैल्यू होगा, तो डायरेक्टली 12 25 60 और 13 65, मतलब 65 कुछ होगा, तो सीधा आंसर यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अलजेब्रा क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 इक्वल टू, इसको गुना करते हैं, -2ab माइनस सॉरी प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ कुछ फार्मूला दिख रहा है हमको, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको एक साइड कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इक्वल टू 1024। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको सीधे क्या लिखेंगे हम, डायरेक्टली ए बी सी तो होगा, समथिंग का स्क्वायर होगा, लेकिन किसमें माइनस किसमें प्लस होगा वो ध्यान देना है। ये 32 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखेंगे दोनों में कॉमन कौन है यहाँ पे, तो माइनस उसी के साथ जाएगा। इस दोनों में देख रहे हैं कॉमन क्या है, सी कॉमन है, तो सी होगा, और ये यहाँ पे दोनों माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर ए बी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हाँ प्लस, अब सही है, क्योंकि इस दोनों में सी कॉमन था तो सी के साथ माइनस चला गया, और ए बी यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है तो प्लस चला गया। अब ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 32 आएगा, और ए प्लस बी इक्वल टू 32 प्लस सी। तो ये मेरा यहाँ पे एक इक्वेशन पहले से दे दिया था सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों सॉल्व करेंगे तो दोनों बराबर होगा। 5c इक्वल टू 32 प्लस सी, 4c इक्वल टू 32, सी इक्वल टू 8, 8 चुका 32। होप क्लियर यहाँ तक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक रिवीजन के पर्पज से इसको बना रहे हैं कि दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे है वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ए सी डी और एफ। तो सीधा यहाँ पे करेंगे कितना, 20 4 24, 24 10 34, 34 और 37, 71 बटा 4, ये मेरा क्या एवरेज निकला, P1 का निकला ये एवरेज। उसके बाद है द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ बी एंड ई, बी एंड ई, इस दोनों का डिफरेंस मतलब 3 बटा डिफरेंस डायरेक्टली, हाँ 3% डिफरेंस हो गया, तो निकला है P1 प्लस P2, दोनों को जोड़ना है, तो 12 डायरेक्टली ये आ गया। अब हमको डायरेक्टली रियल वैल्यू चाहिए, तो दिया हुआ क्या, 6 फैक्ट्री का, तो टोटल प्रोडक्शन 6 फैक्ट्री का कितना दिया हुआ है, 22,000। तो डायरेक्टली इसका हम 22,000 निकाल देते हैं, 83 बटा 400 और 22,000, 00 से 00 खत्म हुआ, 4 से 5 5, लास्ट में 5 होना चाहिए, 5 से पहले गुना कर लेते हैं, 55 से नहीं आ रहा है तो 5 इंटू 11 ले लेते हैं, 5 15 1 40 41 और 11, 11 का मल्टीप्लाई इजी होता है, यहाँ 5 लिखेंगे, 5 1 6, 4 1 5 और 4 4 5 6 5, ये आंसर हुआ। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अलजेब्रा क्वेश्चन है यहाँ पे कि P प्लस क्यू 6 है और पी क्यू 2 है, तो 4 है, तो 4 इंटू 4 कर सकते हैं, 2 इंटू 2 कर सकते हैं, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सीधा बोल रहा है कि बाबू फार्मूला लगा दो। तो ठीक है, लगाते हैं। P प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और a प्लस बी, यही फॉर्मूला होगा।
अब यहाँ पे सीधा लगा देते हैं, इसका क्यू है 216 होगा, माइनस 12 होगा और 6 72, घट जाएगा सीधा, 216 में से 72 घटेगा तो 4 4 और 1 144। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रेशियो ऑफ नंबर्स क्या है, 5 4 है, एचसीएफ कितना है, तो 5:4। अगर नंबर ये है तो नंबर को ऐसे लेते हैं 5a और 4a। तो ये जो a इस्तेमाल करते हैं यही मेरा क्या होगा, एचसीएफ के रूप में काम करता है 4। तो यहाँ पे कितना नंबर जो होगा, 5 चुका 20, 4 चुका 16, इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 80। यही पूछ रहा था। इजी क्वेश्चन सब है, बहुत पूछा गया है यहाँ पे, तो उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ए जो दिया हुआ है क्या, कॉस ए, तो 41, ये क्या होता है, बी बाई एच। जब बी बाई एच का बात करते हैं हम यहाँ पे, तो बेस इसके साथ ये बेस होगा और ये एच और ये 40, सीधे 40 से 40 तो ट्रिपलेट होता है, कॉट ए पूछा है, कॉट ए क्या होता है, बी बाई पी, तो बी बाई पी 9/40 कॉट ए, बी बाई पी बेस बटा परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट में सीधा वन यूनिटरी मेथड से डायरेक्टली है कि ट्रक है जो इतना इतना लीटर पेट्रोल में चलता है, लीटर का स्पेलिंग यहाँ पे गलती है, LITRE लीटर होगा, ये लीटर गंदगी के लिए होता है। हाउ मेनी किलोमीटर कैन इट रन ऑन 33 लीटर ऑफ डीजल। तो जो अमाउंट दिया है या वॉल्यूम दिया है या कह सकते क्वांटिटी दिया है, पहला 36 दिया है, बाद में 33, तो जितना क्वांटिटी उतना ही डिस्टेंस होगा, सिंपल सा बात है। 12 और 11, 12 का वैल्यू 492, मतलब कि 12 41 से गुना करना, यहाँ पे 41 से कर देंगे, 154, 451 किलोमीटर ट्रेवल करेगा 33 लीटर डीजल में। अब यहाँ पे आया बात ट्री ये ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में है कि सी डी बाइसेक्टर है, ये सी डी बाइसेक्टर है, बी सी ए, ये दोनों एंगल का दोनों एंगल आपस में क्या होगा, थीटा थीटा बराबर करते हैं, सी डी बराबर डी ए, सी डी बराबर डी ए, ठीक है। बी डी सी 76 है, बी डी सी ये 76 दे दिया हमको। अब क्या करेंगे नेक्स्ट कि सी बी डी, सी बी डी ये पूछा है, सिंपल सा बात है, ये दोनों बराबर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये दो थीटा है तो ये जो एक्सटर्नल की वजह से 76 भी क्या होगा, 2 थीटा होगा। तो थीटा तो निकल रहा है मेरा कितना, 38, ठीक है। तो ये 38 निकल गया यहाँ पे, तो 38 और 76, तो ये निकालना आसानी होगा इस ट्रायंगल में डायरेक्टली, 180 में से सीधे घटा देंगे दोनों जोड़ के, 814, 7 3 10 11, तो 6 4 10, 6 7 8, 66 डिग्री डायरेक्टली इसका आंसर हो गया। होप क्लियर हो रहा होगा, नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें लिखिए। और डीलर बाई ओल्ड कूलर लिस्टेड इतना, गेट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना इतना, लिस्टेड का मतलब एमपी दे दिया कितना, 3 कहानी है, सीपी एमपी और एसपी का। तो सिंपल है कि 650 लिस्टेड है, इस पे 2 डिस्काउंट हुआ, 2 डिस्काउंट मतलब एक डिस्काउंट है 20% का और एक 10% का, इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट जब बात करेंगे तो 20 10 30 में से तो हो गया 28% का डिस्काउंट, एक डिस्काउंट होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 650 इंटू 72/100, तो ये एसपी हुआ। अब बोला है कि इसमें 38 रुपया क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है क्या चीज, रिपेयर में, तो उसको कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कूलर, तो कूलर का सेलिंग प्राइस निकालना है। एक चीज देखेंगे कि 38 रुपया इस रिपेयर में लग रहा है, तो पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 13 और ये 2 2 से 36 हो गया, 13 6 78, 4 39 और 4 438, 438 रुपया में वो क्या कर रहा है, उसका एसपी हो रहा है। लेकिन अब कहानी फिर चेंज हुआ क्या कि फिर इस पे रिपेयर पे खर्च करता है 38 रुपया, तो इसी में जोड़ देंगे 476। अब इसके लिए ये सीपी के रूप में काम करेगा और इसको प्रॉफिट 20% प्रॉफिट बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सीधा इसका निकाल देंगे हम 120%, या डायरेक्टली 20% का 1/5, मतलब कि 6/5, यही करना है डायरेक्टली। 6 36 3 42 45 4 24 4 29/5, 36 6 3 42 45 4 24 4 28, आई थिंक चलिए मिस्टेक हुआ, एक सेकेंड,
यहाँ पे गुना करेंगे तो ये 468 होगा। फोर सिक्स एट, 8 8 16, 504 अब 506 × 6/5, 36, 30/5, 5×30, 0, 5×35, 15, 607.2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे कि यहाँ पे पाई चार्ट का क्वेश्चन है। तो एवरेज सेल्स ऑफ जी और एच बोल रहा है यहाँ पे। तो जी एच का एवरेज सेल्स जब निकालेंगे, ये जी है और ये एच, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 8/2, इसका एवरेज 43 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद डी और आई का देख लेते हैं। डी और आई का जब ध्यान से देखेंगे, डी का 17, आई का 58, दोनों को जोड़ेंगे 17/2 कितना 35 डिग्री। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे इसमें चेंज निकालना है, चेंज परसेंटेज निकालना है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि चेंज परसेंटेज निकाला लेकिन डिग्री में दिया हुआ है, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में है। तो डिग्री से परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। कोई फर्क पड़ता नहीं है रेशियो में निकालने में, क्योंकि जानते हैं कि 360 डिग्री जो होता है वो 100% होता है। तो 1 डिग्री कितना होगा 5/18%। तो इसमें अगर हम डिग्री को परसेंट में भी चेंज करेंगे, ये सब डिग्री में लगा हुआ है, इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन रेशियो में दोनों कट ही जाएगा, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। ये 8 कैप है, बोला कि जीएच का जो एवरेज है इससे डी और आई से कितना कम है, 8 कम है, 35 नीचे, 100, 5 से 20, 5 से 35, 160/7, 7 दूनी 14, 20, फिर 7 दूनी 14, 22 पॉइंट समथिंग, ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये किरण का पीवाईक्यू है, डाटा भी सेम है, इसको याद हो डायरेक्टली 12 आंसर लगा सकता है। जाकर देख लीजिएगा, हवा में कुछ नहीं बोलना है। बोला कि एक बड़ा क्यूब है जिसका एज ए है, ये इसका जो वॉल्यूम है इस 3 क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा, जिसका 6, 8 और 10 क्या है एस दिया हुआ है। तो वॉल्यूम बराबर करते हैं, 6 क्यूब, 8 क्यूब और 10 क्यूब, 216, 512 और 1000 कितना होगा जोड़िएगा, ये आएगा 1728, 1728 आ जाएगा। ये किसका क्यूब होता है, सीधे 12 का क्यूब, इसलिए एज जो होगा 12 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कहानी क्या है कि राम कंवर एक सर्टेन जर्नी को 60% ऑफ यूजुअल स्पीड, मतलब जिस स्पीड से जाता था वो स्पीड में जाके उससे 60% में कवर करेगा, मतलब कम स्पीड में कवर करेगा। सिंपल सा बात है, उसको लेट होगा ही होगा, तो 36 मिनट से लेट हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं, यूजुअल, यहाँ पे न्यू। तो स्पीड वेलोसिटी का बात करेंगे, मान लेते हैं 100 का स्पीड था, लेकिन सॉरी, हाँ 100 का स्पीड है लेकिन 60 की स्पीड से जा रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, दोनों इन्वर्सली होगा, टाइम जो होगा 3 और 5 का रेशियो हो जाएगा। तो कितना से लेट है, 2 यूनिट से लेट है, लेकिन रियल में 36 मिनट से लेट है। एक का 18, हमसे क्या पूछ रहा है भाई, यूजुअल टाइम, मिनट में ही पूछ रहा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं, यही यूजुअल टाइम है मेरा। यूजुअल यहाँ पे लिखा हुआ 88-54 मिनट, नया टाइम पूछता तो यहाँ पे 18-5-90 मिनट हो जाता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आंसर 54 होगा। ये डिट्टो क्वेश्चन टू हूबहू, पूरा डाटा सेम उतार दिया है क्वेश्चन को, खाली एक जगह पे यहाँ पे ई है, किरण में जाके देखिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीजीएस 16 या 14 का पूछा हुआ है, चैनल पे शेयर किए हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। ट्रिगो जाके सर्च बार में जाकर ट्रिगो करके देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री कीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री, ये जाके सर्च बार में क्लिक कीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। दोनों साइड क्या करेंगे, पहले एक ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक चाहिए हमको, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा, ये आएगा 2 - a²। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे एक काम करें तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम, क्या सेक, इस वाले में क्या कॉमन ले लेंगे, सेक थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1 प्लस क्या बचेगा, tan क्यू थीटा कॉस सेक थीटा बाई सेक थीटा। इसको सॉल्व जब कर लेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे साइन क्यू बाई कॉस क्यू, और ये 1/साइन, ये कॉस ऊपर चला गया, तो ये कॉस से ये कॉस कट के कॉस स्क्वायर, ये साइन से साइन कट के साइन स्क्वायर, साइन बाई कॉस tan स्क्वायर, तो ये पूरा मामला जो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा आ गया। सेक थीटा पता है क्या है,
सेक थीटा, और 1 + tan² थीटा क्या होता है, ये भी सेक² थीटा। मिलके दोनों मिलके क्या बन गया मेरा, सेक³ थीटा। ठीक है, तो सेक² थीटा है। आप यहाँ सेक थीटा अगर निकालते हैं इससे तो क्या लिख सकते हैं, 2 - a² 1/2 लिख सकते हैं सीधा, हाफ। तो यहाँ लिख देंगे 2 - a² 1/2, और पूरा के पावर क्या होगा, 3। तो 3 यहाँ पे गुना हो जाएगा 2 - a², और यहाँ पे 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। पुटिंग हेडिंग से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जिसको सॉल्व करवाए हैं अच्छा से अलग से, वहाँ से आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2/3 ऑफ अ सर्टेन जर्नी वाज कवर्ड बाई स्पीड इतना, 2/3 कितना से कर रहा है, 45 km/h से। फिर 1/4 कर रहा है कितना, 60 से, और रेस्ट तो दो दो 3 है और 1/4 है। टोटल क्या मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस 12 मान लेते हैं। लेट टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर। ठीक है, तो 12 किलोमीटर मान लेंगे। ये कितना, 8 हो जाएगा सीधा, और ये 3, 8 3 11, तो रेस्ट जो बचेगा 1 बचेगा, वो 75 की स्पीड से जाएगा। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 12, टाइम निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, 8/45, 3/60, और 1/75। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि इसका एलसीएम निकाल ले, 45, 60 और 75 का। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका तीनों का एलसीएम जो निकालेंगे, 45, 60 और 75 का, तो तुरंत निकालने के लिए यहाँ पे इसका क्या करेंगे, 60 या 75/60 कर लेते हैं। 15 × 5 = 75, 5 × 60, 4 बचा तो इसमें ये जो नीचे जो बच गया उसमें गुना कर देते हैं। फिर अब बच गया 45, 45 नीचे ले लेंगे, 5 से 15, 5 से 9, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, मतलब 75, और 75 × 4 पहले से था, 3 फिर नीचे बच रहा है, मतलब 75 × 12, इसका क्या हुआ, एलसीएम हुआ 60, 6 84 6 90, मतलब 900 इसका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। तो 12 × 900/, अब 900 है तो यहाँ पे 900 से कटेगा, तो 45 से 20 बार में 20 × 160, प्लस 60 से 15, 15 6 45 हो गया, प्लस 75 से 75 एकम 12 12 बार में, तो 12 9 108 00, और ये 5 2 7 11 2 2 17। इसको डिवाइड करना होगा, इसमें देख लेंगे 5 बार लगेगा कि नहीं, 85 10 100 85, 5 बार तो लगेगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही समाप्त हो गया। 45 या 49, तो 4 बार लगेगा, ये तो क्लियर हो गया। 4 बार में कितना होगा, 1080 है, 4 से लगेगा तो चुका 68 और 8, मतलब 8 2 10 6 7 8, 8 9 1 8 10 2120, और ये 5 बार की 9 बार, तो 9 बार ही लगेगा, क्योंकि ज़्यादा 189 के करीब है 9 से, ये 9 बार ही जाएगा, इसलिए 49 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 49.77। कैलकुलेटिव था, लेकिन आप फास्ट कर सकते थे एग्जाम में। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, रेशियो दिया 10 24 26, दिखती है ट्रिपलेट दिख रहा है हमको, तो 26 10 और 24। यहाँ पे व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 10x और 24x, ये हो गया 480, 0 से 0 कैंसिल, 12 बढ़ चुका 48, x² = 4, x का वैल्यू 2 आ चुका है। हमसे क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है, तो 26 और ये 24 जोड़ देंगे, 50 60, 60x हो जाएगा, 60 दूनी 120, पेरीमीटर क्या हुआ, 120। नेक्स्ट देखते हैं कि दामिनी परचेज कॉस्टिंग, 7500 में दामिनी कुछ चीज़ खरीदती है और 3500 का डाउन पेमेंट कर देती है। 3500 का डाउन पेमेंट कर देगी तो कितना हो गया, 4000 बच रहा है इसका अमाउंट। अब जो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, ये रिमेनिंग अमाउंट है, इसके लिए इसको एसआई चार्ज किया जा रहा है 9%, 9% पर एनम, और 4 मंथ में ये इसको क्लियर करना है ड्यूज को। तो टाइम कितना है, 4 मंथ। 4 मंथ का मतलब क्या हुआ, 12 से डिवाइड कर देंगे, 1/3 ईयर। ठीक है, तो ऐसा ही निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपली आता है, इंटरेस्ट PRT/100, PRT/100 PRT/100, 3 से 3 बार में 00 120, तो 120 इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा रिमेनिंग अमाउंट पे। यहाँ पे शिफ्ट खत्म हुआ, बढ़ते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट का सोल्यूशन। मैथ का पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री से है।
इसमें दिया हुआ क्या है, पी क्यू 15 है, पूरा 15 दे दिया, क्यू आर 11 है, क्यू आर पूरा 11, आर पी 13 है। चलिए छोटा स्टार्ट हो रहा है, आर पी पूरा 13, तीनों दे दिया है। और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, किसी को एक्स मान लेते हैं, पी डी को ही एक्स मानते हैं। तो पी क्यू पूरा 13 है, तो ये 13 माइनस पी क्यू, सॉरी 15 है, 15 है, तो ये 15 माइनस एक्स हो गया। ये 15 माइनस एक्स है, तो ये दोनों आपस में बराबर होता है, तो ये भी 15 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और पी आर पूरा कितना है, पी आर जो है 13 है, तो ये 13 माइनस एक्स हुआ, तो ये भी 13 माइनस एक्स हुआ। लेकिन आर क्यू जो है मेरे पास क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 28 माइनस 2x है, ये 11, ये 2x इक्वल टू कितना हुआ, 17, x इक्वल टू 8.5। तो यही निकालना था हमको, होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, cot x माइनस tan x। ये देखने से आपको लग रहा हो कैसी का क्वेश्चन है, ट्रिगो का। ट्रिगो से भी बना सकते हैं, लेकिन मेनली ये क्वेश्चन अलजेब्रा से है। अगर हम इस पे देखें, एक्स कॉट एक्स को ले लेते हैं, ये 1/x इक्वल टू 3/2 दिया है। अब हमसे पूछ रहा है x प्लस 1/x पूछ रहा है। अगर सिंपल फॉर्मूला पता हो, ए स्क्वायर प्लस 4, तो कितना होगा, ए स्क्वायर मतलब क्या, 9/4 प्लस 4 16 9, 25/4, 5/2 डायरेक्टली आ गया आंसर। तो देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी टी, टी में कितना है 70, एस का देखना है, एस का 50 कितना परसेंट है, मतलब कि 0 से 0 कट गया, 7/5 इंटू 100, 5 से 20 बार में 20 से 140% होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ये कर सकते हैं, इसको हिस्टोग्राम कर सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ 10, हाउ मेनी स्टूडेंट, 100 मोर देन 135 मार्क्स। तो 135 से ज़्यादा कितना स्टूडेंट हुआ है, तो 135 यहाँ पे है, ये लाइन 135 से 125 से 130 यहाँ, और 130 से 135 यहाँ खत्म। 135 से ज़्यादा ये 12, 18, 15, 14 और 11, ये होगा। इसमें ध्यान देंगे कि मैप में इसका सही मैप, ये मैप, ये जो बार ग्राफ है, इसका सही बार ग्राफ इस टाइप से, मतलब 125 जो है बीच में, मतलब 125 का 10 है, 130 का 13 है, और 135 का 12 है, मतलब 135 मार्क्स लाने वाला 12 स्टूडेंट है। तो इससे ज़्यादा पूछा है तो इसको ऐड करेंगे, ये ध्यान देना है। तो 18, 15, 14, 11 को ऐड करेंगे तो 5, 9, 17, 18, और ये 5 58। इसका आंसर क्या होगा, 58 होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैप में इसमें पैराग्राफ में ध्यान रखना है, कभी कभी ये दोनों, ये ऐसे भी रहता है, ऐसे, इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर 0 से मान लीजिए 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो इंड करता है, इंड होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ देखेंगे, यहाँ इंड नहीं दिया है, इंड मिसिंग है यहाँ पे। इसका मतलब कि 160 का ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है, 150 का ये, 145 का ये, 140 का ये, 135 का ये, 130 का ये, 125 का ये। तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट देखते हैं कि a sum of 6,000 is to be paid back in 2 installment, each installment is paid in every year, how much it is compounded at 2%। तो 2% पर एनम का मतलब क्या होता है, 1/50। तो 50 का यहाँ पे अमाउंट क्या होगा, 51 फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का क्या होगा, 2 साल के लिए बोला है, तो यहाँ पे 2500, इसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 51 का स्क्वायर 0 1, और 25 1 2601। अब बोला यहाँ पे क्या, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, सॉरी इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे इसको यहाँ बोला क्या कि 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है, इक्वल का ये 2601 है, तो यहाँ भी 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ये और ये तो 2601 है ही, और ये 2500, और ये 2601। तो टोटल प्रिंसिपल कितना होगा, 0 5 5 पर 10, 50 50। और यहाँ पे एक, हाँ इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमको ईच इंस्टॉलमेंट चाहिए, ईच। तो ये 2601 का निकालना है वैल्यू। अब देखेंगे इसका वैल्यू दे दिया है मेरे पास कितना, 6000 सम था, तो 6000 सम हो गया, इससे कैंसिल हो गया। 505 का वैल्यू 600 हो गया, 101 और 120। हमसे पूछ रहा है 2601 का वैल्यू,
तो 120/101 और यहाँ पे 2601। तो यहाँ पे निकाल देंगे 0, 12, 12, 72, 7, 24, 7, 31, 101। 3 बार लगेगा, ठीक है। 3 से 303, 9, 91। फिर यहाँ जीरो बैठाएंगे, फिर यहाँ पे 30 देख रहे इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। बस इसी को फास्ट करना एग्जाम में, और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पेन वॉज सोल्ड फॉर इतना, विद प्रॉफिट इतना, इट इज सोल्ड इतना, देन व्हाट वुड बी द प्रॉफिट। उल्टा सोचेंगे कि 114 मतलब कि 166 पॉइंट, एक सेकेंड, यहाँ पे 16644, इसके लिए 114% है। ये भी एसपी ले रहे हैं, यहाँ पे भी परसेंट एसपी ले रहे हैं, ठीक है। कोरिलेट कर रहे हैं और निकालना है हमको 154.76 के लिए वैल्यू निकालना है। तो 114, ये तो डेसिमल डिफरेंस समाप्त हो ही जाएगा। तो x 6644 इंटू 15476, बस इसी को सॉल्व करना है। 4 से कट जाएगा, 4 से 4 3 12, 4 8 32, 4 7 24, 4 9 36, 4 से 4 16, 4 एकम 4, 4 से 24, 4 एकम 4। अब यहाँ पे 12 4 5 3 से कट रहा है, 3 तिहाई 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 8 24, 3 7 21। अब ये कट जाएगा, 19 से देखेंगे, 19 से 19 19 7 133, 19 57, 73, 73 से इसको लगाएंगे, ये लग जाएगा 5 बार लगेगा, 15, 386 है, 5 3 15 और 36, 1 2 और 9, 3 से 53, मतलब 53 और यहाँ पे 2 है, मतलब 106%। 106% परसेंट एसपी है, तो प्रॉफिट होगा 6% का प्रॉफिट होगा। ये हुआ सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है यहाँ पे कि x इक्वल टू √2, सॉरी √5 - 2 √5 + 2। रेशनलाइज कर देंगे इसको पहले, √5 - 2 √5 + 2। इसको करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो 5 और 4 9 - 4 √5। 5 में से 4 यहाँ माइनस होगा, रेशनलाइजेशन में दोनों सेम ही होता है, तो 5 में से 4 गया 1, तो x का वैल्यू ये आ गया। और 1/x का वैल्यू क्या होगा, अगर देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर का ये 1 होगा, 81 और 16 85, एक आ रहा है, तो जस्ट इसका साइन खाली अपोजिट होता है इसका 1/x में। जोड़ देंगे, 1x + 1/x इक्वल टू क्या होगा, 9 9 18। यहाँ पहुंच गए, ये चाहिए हमको x² + 1/x²। सीधे स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, 324 - 2 322, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय S3। S3 70 और S6 130, मतलब 7 और 13 दिया हुआ है। इजी क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट। सीधा यहाँ पे है ये, तो इसका जस्ट एक स्क्वायर कम करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, √2207 + 2, मतलब कि 2209। 2209 का जब निकालेंगे तो इसका आता है √47। याद रखना है आपको, बताए थे 1 से 100 तक आपको याद होना चाहिए, 1 से 25 तक ऐसे नॉर्मली याद होना चाहिए, उसके बाद 50 के बेस से, उसके बाद फिर 100 के बेस से याद होना चाहिए। आ गया 47, हमको ये निकालना है पावर 7। तो पावर 7 के लिए क्या है वो सोच लेंगे पहले कि पावर 7 में क्या क्या लगेगा। इसके लिए सिंपली याद रखना है x4 + 1/x4 और x³ + 1/x³ और -x + 1/x। ये है x7 और 1/x7 का। तो हमको x + 1/x यहाँ पे निकालना है, तो x + 1/x के लिए सिंपली करेंगे क्या, फिर वही होगा √47 और 2 49, 49 का क्या होगा 7। अब ये आ गया सीधा,
इसका स्क्वायर क्यूब निकालने के लिए सीधा एक्स यहाँ पे क्यूब होगा तो ए क्यू माइनस 343 माइनस 21 तो कितना होगा, दो दो 322, ए क्यू माइनस 3 है, 322 आ गया। इसका वैल्यू दिया है 2207 इंटू 322 माइनस 7। अब इसको सॉल्व करना है, काम करेंगे यूनिट डिजिट पे हैं क्योंकि सबका यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है। 7 दूनी 14, 14 में से 7 गया 7, यूनिट डिजिट क्या होगा 7, खत्म, आंसर 2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू विल प्रोवाइड मोर वॉल्यूम, किसमें मोर वॉल्यूम होगा। इसका क्यूबॉइड का एल बी एच 7×42 इंटू आठ, 8 दूनी 16, 32 और एक 33, 366, 336। इसका क्या होगा, 7 का क्यूब 343। तो ऑलवेज क्या है, क्यूब के पास मोर वॉल्यूम होगा। यहाँ है कि सिंगल परसेंटेज निकालना है 15 और 5 का, तो 15 और 5 जोड़ेंगे, 15 गुने 5 बटा 100, 20 में से माइनस 0.75, तो 0.25, 19.25%। 12 है यहाँ पे, सीधा सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक्स प्लस 3y प्लस 3x माइनस 6 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स से एक्स गया, 3x प्लस 3x प्लस 2y माइनस 6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है चोर पुलिस। चोर पुलिस में देखेंगे क्या, a thief is noticed by a police from a distance of 97। एक चोर पुलिस यहाँ पे है कि यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे थीप है, ये है 97 मीटर पे इसको देखता है, ठीक है। द थीप स्टार्ट्स रनिंग, द पुलिस चेजेज हिम, द थीप एंड द पुलिस रन। हाँ, पुलिस का कितना है, 23 का है और इसका 21 का है। तो बोला व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पुलिस टू कैच द थीप, पुलिस को कितना समय लगेगा कि चोर को पकड़ ले। मान लेते हैं कि चोर यहाँ पुलिस चोर को पकड़ लिया, ठीक है। टाइम निकालना है हमको पुलिस का, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा यहाँ पे, क्योंकि साथ में ऐसे ये भाग रहा है, ऐसे ये भाग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, उतना ही देर में ये भी यहाँ से आएगा, तभी तो पकड़ पाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है 97 है और रिलेटिव स्पीड क्या सेम डायरेक्शन में है, तो घट जाएगा 23 में से 21 2, तो 48.5 सेकेंड का टाइम लगेगा पुलिस को चोर को पकड़ने। ये वही है टाइम टू मीट का, ये जो फॉर्मूला पढ़ते हैं डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम टू मीट क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी। तो वही उसी पे बना 48.5 सेकेंड होगा। इसका निकालना वैल्यू, इसका वैल्यू जानते हैं क्या है, a4 माइनस b4 है, तो इसका एक बार माइनस वाला चलेगा और एक बार प्लस वाला चलेगा। सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, एग्जाम में देखो कैसे छकाया जाता है, वही है। इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 2 सामने साक्षात दिख रहा है, 4/17। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ट्रिगो का ही क्वेश्चन है, इसमें सीधा यहाँ पे दिख रहा है टैन दिख रहा है सब जगह हमको, टैन सेक कॉसेक। टैन ए का वैल्यू इसे पूछ रहा है हमसे। एक काम कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी, इसको कॉस ए प्लस बी लेके आएंगे, इक्वल टू क्या हुआ 1, तो टैन ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे 1 के लिए लिख सकते हैं टेन 45, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हुआ, ए प्लस बी इक्वल टू 45, 45 हो गया। अब हमको टेन ए चाहिए, तो ए इक्वल टू लिख सकते हैं 45 माइनस बी, दोनों साइड में क्या लगा देंगे, टेन लगा देंगे, टेन और इधर में भी टेन। तो टेन ए निकालना ही है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी, तो टेन ए टेन 45, टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी, एक माइनस टेन बी और 1 प्लस टेन बी, तो टेन ए का जो वैल्यू आ गया 1 माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 15 हो गया।
अब है द डायमीटर, स्फीयर का दिया है डायमीटर 63, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला जो होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई 63/2, 63/2, दो दूनी 4 खत्म, 7×9 = 63 खत्म, गुना कर देंगे, 9×18 63, 8×3 = 24, लास्ट में 4 होना चाहिए, खत्म खत्म। अब चेक करते हैं जरा इसका वो डिजिटल सम। तो ये तो 0 हो गया, इसका 0 या 9 आएगा। 8 9 10 11 12, 12 4 16, इसका डिजिटल सम 7, 7 4 11, 4 16, 17 18, एक सेकेंड, 3 7 14 4 18, इसका डिजिटल सम 9 या 0, तो आंसर क्या होगा 9 होगा। हर एक जगह गुना करने का जरूरत नहीं है, अभी भी डिजिटल सम काम करता है। सर्कुलर क्लॉक हैज आवर हैंड ऑफ लेंथ 6, मतलब रेडियस के रूप में काम कर रहा है 6 इंच। Find the length of the distance it covers by a tip 9 p.m. to 3, 9 p.m. to 3, 9 p.m. to 3 a.m. ये 3, तो आवर हैंड से निकालना कि कितना डिस्टेंस कवर होगा 9 पीएम, जैसे आवर हैंड ये है 9 पीएम से यहाँ 3 पीएम, ये डिस्टेंस, तो ये कितना यहाँ पे चल रहा है पाई, पाई रेडियन चल रहा है यहाँ पे। तो फार्मूला जो होता है जो ये निकलेगा, ये मेनली सेक्टर है, तो सेक्टर का क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। तो यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, रेडियस तो 6 है, तो क्या होगा 6 36, और थीटा जो लिख सकते हैं यहाँ पे 180, इसमें 9 पीएम टू 3 एम, 9 पीएम टू 3 एम। इसमें क्वेश्चन में एक ट्विस्ट क्या है कि पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ डिस्टेंस इट कवर्स बाय इट्स टिप, टिप के द्वारा, तो ये टिप यहाँ पे है, इसके द्वारा डिस्टेंस, ये हमसे ये पूछ रहा है मेनली, न कि एरिया पूछ रहा है कितना कवर किया, ये पूछ रहा है बस। तो ये पूछ रहा है सिंपली, तो ये होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ना कि हमसे एरिया पूछ रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे नहीं यहाँ पे। इसमें सिंपली ये करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r थीटा/360, तो 2 पाई r है 6 और 180, एंगल यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री, पाई रेडियन को ही 180 डिग्री बोलते हैं, बाई 360, 180 दो बार, 2 से 2 कट गया, 6 पाई आंसर हुआ। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है कि लेंथ ऑफ डिस्टेंस पूछ रहा है, ना कि एरिया कवर्ड बाई ये आवर हैंड पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्शन में 8% ऑफ वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट, मान लेते हैं कि 100 टोटल वोट्स क्या है 100 है, यहाँ पे टोटल वोट्स क्या है 100 है, टोटल वोट्स या टोटल वोटर्स जो भी कर सकते हैं ये है। 8% वोट नहीं दिया तो वोट कितना पड़ा है 92। अब यहाँ बोला कि 2 कैंडिडेट contested the election in which the winning candidate got 48% of the total votes, विनिंग को 48 इसका मिला है, 40 टोटल वोट्स का 48%, ठीक है, ये विनिंग कैंडिडेट है, डब्लू विन। एक लूजर होगा, तो लूजर को कितना मिलेगा, इसमें 92 में से घटा लेंगे, 8 4 12, 4 4 8 1 9 40, इसका जो डिफरेंस है 4 है, यही डिफरेंस है कितना 1100 का डिफरेंस है। टोटल नंबर वोटर्स इन इलेक्शन, तो 100 टोटल वोटर्स क्या है 100 है, ये 25 टाइम्स है, यहाँ भी 25 टाइम्स कर देंगे यहाँ पे, तो 00, 25 से कम 25, 25 27500। नेक्स्ट है कि मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, इतना इट कंटेन्स 10% ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो डैट वाटर में भी 25%। रेशियो से भी बना सकते हैं, एलिगेशन से भी बना सकते हैं इसको, कि ओवरऑल वाटर कर दे अगर हम, पहले यहाँ पे देखते हैं रेशियो से कि मिल्क और वाटर का बात कर रहे हैं। इट कंटेन्स, फर्स्ट केस में क्या बोला है कि 10% वाटर है, तो 90% मिल्क होगा, 9:1 का बात है। नेक्स्ट केस में बोला क्या कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो डेट द वाटर 25 मतलब 1/4, मतलब कि 1 वाटर है और 4
3 क्या है, मिल्क है। तो यहाँ पे वाटर में चेंजिंग आ रहा है तो मिल्क कांस्टेंट होगा, तो इसको कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 9:1 और यहाँ पे 9:3। तो देख रहे हैं कि मिल्क कितना, मिक्सचर कितना का है, 60 लीटर का है, तो ये 10 यूनिट है, 10 का वैल्यू 60, तो एक का वैल्यू क्या होगा, 6। पूछ रहा है कि कितना वाटर फेटा, 2 यूनिट फेटा, 2 × 6 मतलब कि 12 लीटर वाटर को मिक्स किया। यहाँ से निकल के ये रेशियो मेथड हुआ, ठीक है। यहाँ पे मेथड 1 हो गया, यहाँ पे इसका मेथड 2 भी बताएंगे, उसमें क्या करना है देखते हैं 19 क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे इसमें बाई एलिगेशन अब देखते हैं, एलिगेशन, बाई एलिगेशन प्रोसेस में क्या होगा, दो चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर यहाँ पे 10% पानी है, जिसमें मिक्सचर है 60 लीटर का, जिसमें 10% पानी है, और हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, पानी कितना मिलाया जाए, ठीक है, मीन्स क्या, मिल्क 0% मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिल्क, मिल्क और यहाँ पे ऐड, ये लेते हैं। तो यहाँ पे मिल्क कितना होगा, 10% पानी है तो 90% मिल्क होगा, 0% ऐड करना है सेकंड केस में, क्योंकि पानी मिला रहे हैं तो मिल्क कांस्टेंट होगा। मिल्क कांस्टेंट का मतलब है कि 0% मिल्क मिला रहे हैं, मिल्क कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब ओवरऑल दोनों का यहाँ पे देखेंगे 25% पानी हो जाता है, इसका मतलब दूध कितना हो जाता है, 75%। इसको एलिगेट कर देंगे, यहाँ 75, यहाँ पे 15, 5:1 हुआ, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है क्या क्या निकला यहाँ पे, ये जो ओरिजिनल मिक्सचर का निकला, मिल्क प्लस वाटर, जो ओरिजिनल मिक्सचर स्टार्टिंग, ओरिजिनल मिल्क प्लस वाटर निकला, और ये है जो हमको ऐड करना है, क्या ऐड करना है यहाँ पे, वाटर, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड। तो यहाँ पे 5 का वैल्यू जो दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो कितना हुआ, 1 का 12, यही 12 लीटर हमको वाटर ऐड करना है। क्लियर हुआ। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है एलिगेशन, होप क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। यहाँ पे है कि 6 वेमेन 3 दिन में काम खत्म करती है, तो वही 9 गर्ल 2 दिन में खत्म करेगी। तो 18-18 मतलब कि वीमेन और गर्ल जो है इसका रेशियो 1:1 हो गया, एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन टू द कंप्लीट द सेम वर्क बाय 8 वीमेन और 6 गर्ल, ठीक है। तो पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, इससे भी निकाल सकते हैं टोटल वर्क, इससे भी निकाल सकते हैं टोटल वर्क। तो 6 इंटू वीमेन और ये 18, और यहाँ पे ये 14 हो जाएगा। तो 2×3 6, 2×7 14, 3×3 9/7। ये 14 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ वीमेन एक है, गर्ल भी एक है, तो इसका एफिशिएंसी 14 होगा, नीचे डाल दिए, 9/7 डेज, ये हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, छोटा है, प्रिंटिंग सही नहीं है, तब भी इसको हाईलाइट कर दिए, प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं। इसमें क्या है कि हेमिस्फेरिकल बॉल है, आयरन हैज इन अ डायमीटर, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, इसमें डायमीटर क्या दिया, इनर डायमीटर, रेडियस हो जाएगा कितना, 42 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड, मतलब इनसाइड इसके अंदर में टीन प्लेटिंग करना है, ठीक है। इसका खर्च जो है 21 रुपये के हिसाब से 21 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इसको क्या लग रहा है, 21 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा कि आखिर इनर इसका क्या है, इनर टी एस है, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया है क्या, आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr², 2πr मतलब कितना, 42 × 42, 7×6 = 42, तो एक का निकालेंगे तो 21/100 हो जाएगा। हमको निकालना कितना है, इसका निकालना है
तो 12 × 22 × 42। अगर यूनिट डिजिट पे जाएंगे तो खेल बिगड़ेगा। अब देख लेते हैं, तो एक और काम कर सकते हैं, इसका डिजिटल सम देखते हैं। तो कितना है, 3 3 9 9 आ चुका, मतलब डिजिटल सम 9 आएगा। ये क्लियर हो गया। यहाँ देखते हैं, 3 2 5 2 7 15 15 4 19 19 8 27 में डिजिटल सम 9 आ रहा है। ये तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट पे हम चेक कर लिए पहले। 4 2 6 2 8 5 13 4 17 और 8 25। 25 का डिजिटल सम कितना है, 7 होगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद ये देखेंगे, 3 2 5 5 10 5 15 4 19 19 8 27, फिर फंस गया। ये दोनों का डिजिटल सम सेम हो गया। एक काम कर सकते हैं, 27 हो गया, मतलब 9 3 तो कटेगा ही कटेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 22 है, 22 में 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, तो वो चेक कर लेते हैं। 2328.48 पे और 2355.48, तो कितना होगा, 2 2 4 4 8 8 है, 8 8 16 3 19 19 में से 8 या 11, तो ये 11 से डिविजिबल है। ये चेक करते हैं, 5 2 7 5 12 12 8 20, सॉरी ये गलती हुआ, एक सेकंड। 5 2 7 4 11 और 5 दिन 8 8 16 16 11 का डिफरेंस क्या होगा, 5 होगा। तो 11 से डिविजल होगा नहीं, तो आंसर जो मेरा होगा ये फर्स्ट वाला ही होगा। तो ऐसे हम लोग बिना कैलकुलेट करके भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कैलकुलेशन करना ही पड़े। नेक्स्ट देखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि बाय मिस्टेक ऑफ डिवाइडिंग 702 among राम रमेश नरेश, इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो, इतना कि डिवाइड करना था कितना रेशियो में, 1/3 1/4 और 1/6 के रेशियो में डिवाइड करना था। इसको अगर हम 12 से करते हैं तो ये 3 बार में ये 2, मतलब इस रेशियो में डिवाइड करना था, लेकिन डिवाइड हुआ 3 4 और 6 डिवाइड हुआ, तो करा किसको और कितना फायदा जाते हुआ। तो कॉमन सा बात है यहाँ पे कि दोनों का सम जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। 4 3 7 2 9, या 9 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 3 7 6 13, तो इसको गुना कर देंगे कितना से, 13 से, और इसको 9 से कर लेंगे, तो 13 चौका 52 39 और 26, और यहाँ पे 27 36 और 54। तो एक चीज देखेंगे, ये है मेरे पास क्या, राम, ये रमेश और ये नरेश। तो फायदा यहाँ पे करा है कि हूँ गेंड द मोस्ट, सबसे ज्यादा गेन क्या है, इसको तो लॉस हो गया, इसको भी लॉस हो गया, इसको गेन हुआ, नरेश को गेन हुआ। तो नरेश को गेन हुआ, तो एक ही ऑप्शन में गेन दिखा रहा है यहाँ पे इतना, कितना गेन हुआ वो निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर दो ऑप्शन सेम होगा फिर इसको जोड़ेंगे, तीनों को कितना आ रहा है, 915 2 17 1 5 3 8 2 11, 117 का वैल्यू 702, 6 बार में कट गया। और कितना गेन हो रहा है यहाँ पे वो देखते हैं। इसको जो गेन हो रहा है +28 का हो रहा है, तो 28 इंटू 6 कर लेंगे, 168 रुपए का गेन हो रहा है। तो ये नरेश को इतना का गेन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन C3 C5, C3 C5, तो C3 C5 और C7 ठीक है, 5 3 8 8 16%, 16% बाई 3, यही इसका एवरेज है। रियल क्या है, 30,000 है, तो परसेंटेज हटा देंगे, नीचे डबल जीरो और फिर 30,000 से निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से 100 1600, इसका क्या होगा, आंसर होगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ इतना, लार्जेस्ट कॉमन डिविजर का मतलब ही होता है, इसे ये बोलते हैं यहाँ पे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लार्जेस्ट कॉमन डिविजर ही HCF कहलाता है। तो इसका निकालेंगे कैसे,
पहले देख लेंगे कि किसे डिविजिबल है पहले। जैसे 1026, 2268 और 2430। पहले गैप से भी काम कर सकते, बहुत मेथड है निकालने का। देख लेते हैं किससे ये निकल जाएगा। 4 2 6 3, 4 2 9, 6 2 8 2 10 18, 6 2 8 1 9, तीनों 9 से कट रहा है यहाँ पे। इसके गैप पे देखेंगे पहले। तो इसका जो गैप होगा इसमें घटा लेंगे तो कितना होगा, 2 4 2 1। इसका गैप जो होगा 8 2 10, 6 6 12 13, 162। और ये जो गैप होगा सीधा इस दोनों का क्या होगा, सम हो जाएगा। तो 2 4 10, 1404। अब इस तीनों का निकालेंगे एचसीएफ। तो यहाँ पे चीज देखेंगे किसे किसे कट रहा है पहले। तो 108 से ये कटेगा नहीं, पहला बात 162 नहीं जाएगा, तो ये तो गया। अब इस तीनों पर सोचना है हमको किससे किससे ये पूरा पूरा हाईएस्ट हाईएस्ट कट रहा है। तो अगर हमको 81 देखना है अगर, तो 81 से तो ये कट जाएगा आराम से। 27 से भी कट जाएगा 6 बार में, और 54 से कट जाएगा 3 बार में। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लेना है तो ये तो लोएस्ट हो गया, इसको पहले ही हटा देंगे। ये दोनों में सोचना है अब 81 54। तो 81 54 में सोचेंगे कि 81 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है पूरा। ये तो लग गया, इसका देख लेते हैं 81 से लगेगा कि नहीं लगेगा। 4 2 6 2 8 1 9, 9 से लग जाएगा, 9 एकम 9, 9 3 27, 9 8 72, 9 9 81। ये 9 से फिर लगेगा नहीं, तो ये गया कहानी, बचा 54, आंसर 54 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ 4 डिजिट नंबर इतना x 6 7 y, ये एग्जैक्टली डिविजिबल कितना से है, 9 से है। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई चाहिए हमको। तो 7 6 13 प्लस एक्स प्लस वाई, 9 से कटने के लिए लिस्ट वैल्यू ऑप्शन से भी ले सकते हैं कि पहले 9 कम 9 तो होगा नहीं, 18, 18 के लिए यहाँ पे 5 होना चाहिए। ऑप्शन में 5 है, यहाँ पे खत्म हुआ शिफ्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये इलेक्शन का। तो चलिए बढ़ते हैं, सफर को आगे बढ़ाते हैं कि इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट है, एक विन करेगा एक लूज करेगा, सिंपल सा बात है। तो हारने वाले को 42% मिला, तो जीतने वाले को 58% मिलेगा। ये दोनों, ये जो लॉस्ट करता है इलेक्शन इतना वोट से करता है, तो दोनों का गैप जो होगा 16%। 16% का जो वैल्यू होगा वो 768400। तो टोटल वोट्स क्या होगा, एक नज़र ये देखेंगे कि आखिर हमको निकालना क्या है। कि देन द, यहाँ पे बोला गया है देन द इनवैलिड वोट्स, मतलब इनवैलिड वोट्स इज व्हाट परसेंट पीपुल डिडंट कास्ट, डिडंट कास्ट वोट इनटू 100। यही काम करना है। तो इनवैलिड वोट हमको पता है 82,560 क्या है, इनवैलिड वोट है। अब निकालना है पीपल डिडंट कास्ट, तो ये है यही है 20% पीपल कास्ट नहीं कर रहा है, बस इंटू 100, खेल खत्म, इतना ही करना था। तो यहाँ टोटल वोट्स का बात करेंगे, टोटल वोट्स क्या है 100% है। तो 76, एक सेकेंड, 16 से डायरेक्टली लगाते हैं। 16 से 16 64, 64, 128, 16 128, 16 32, 16 25 80, 42 25। तो 42 25 यहाँ पे आ गया। ये कितना हुआ, 1%, 100% का निकालेंगे तो आ जाएगा मेरे पास कितना, एक सेकेंड, 16 चौका 64, यहाँ पे एक जीरो मिस हो गया, तो ठीक है 48025, 100% 00। ये मेरे पास क्या निकला, टोटल वोट्स, टोटल वोट्स नहीं टोटल वैलिड वोट कर सकते हैं, वैलिड वोट्स, क्योंकि यहाँ पे विन और लूज का बात चल रहा है, तो वैलिड वोट होगा। अब क्या बोला कि इतना वोट्स वे डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इनवैलिड कितना हुआ, तो 82,560, 82,560। तो यहाँ पे निकालेंगे, ये टोटल वोट्स होगा, टोटल वोट जो होगा 0 6 5 5 10 5 8 और 48, टोटल वोट्स ये हो गया। अब बोला कि 20% कास्ट नहीं किया, तो ये टोटल वोट्स जो होगा ये क्या है, 80% का वैल्यू होगा, मतलब 80% का वैल्यू ये है, ठीक है। तो हमको निकालना है जो कास्ट नहीं किया, यहाँ पे क्या है
पीपल डिडंट कास्ट वोट, तो 20% का वैल्यू चाहिए, सिंपल सा बात है। तो सीधा है 1/4 है, तो ये भी 1/4 कर देंगे, 1 2 2 1, फिर 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 पचे 20, बस कहानी खत्म। 1 2 2 1 2 6 5। अब इसको लगाना है, डायरेक्टली देख रहे हैं कितना बार लग जाता है। 12 छक 72, यहाँ 12 देख रहे हैं, यहाँ पे 82, 12 छक 72, 6 पॉइंट समथिंग, यहीं पे डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। अब यहाँ पे दिया गया है क्या कि साइड दिया हुआ है, एरिया पूछ रहा है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 4 से 24, 24 छक 144 √3। अब यहाँ पे पाई चार्ट है। विच सबस्टांस इज द मोस्ट यूज्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इन ऑल ड्रग्स, क्वांटिटी इन ऑल ड्रग्स। तो देख जाते हैं ऑप्शन में। P1 क्या है, ऑल ड्रग्स। ABCD क्या है, ड्रग्स है। तो P1 का जब बात करेंगे ब्लू का, ब्लू में क्या है, P1 यहाँ निकालते हैं। P1 में कितना है, पहला में 6, दूसरा में 4, तीसरा में 3 और फिर 5, तो 6 4 10 13, 5 18। फिर P2 का बात करेंगे। P2 क्या है, ये ऑरेंज है, तो यहाँ पे क्या है, 3 3 6, 6 5 11, 11 4 15, P2 15। और P3 का बात कर लेते हैं। P3 क्या है मेरे पास, ये ग्रे है, मतलब 4 3 7, 7 5 12, 12 4 16, ठीक है। तो सबसे मोस्टली दिख रहा है P1 मोस्टली यूज हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में भी है P1 मोस्टली यूज ड्रग्स है। अब यहाँ पे ये एक नया क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन of the first n natural number, the weights being the corresponding numbers। यहाँ पे क्या है कि वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, द वेट्स बीइंग देयर corresponding नंबर, उसका वेट उसका corresponding नंबर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से बताते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है, तो 1 होगा नेचुरल नंबर, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये n तक होगा, ठीक है। अब इसका हम देख रहे हैं वेट्स, तो जो वेट्स करस्पॉन्डिंग नंबर ही होगा उसका वेट, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका n का n तक होगा वेट्स, ठीक है। तो निकालना क्या है हमको, वेटेड अरिथमेटिक मीन। मीन होता है इसका सम, तो सम निकालेंगे, पहले ये दोनों को गुना करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि नेचुरल नंबर उसका वेट है तो दोनों गुना होगा, प्लस 3 इंटू 3 n इंटू n, ठीक है। अब बाई टोटल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n तक, तो ये सीधा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर बटा ये 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n। तो कहानी यहाँ रुक रहा है कि यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट n स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, जो क्या होता है n इंटू 2n प्लस 1 और n प्लस 1, ठीक है, बाई 6 होता है। और ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये खत्म और 2 तिहाई 6, मतलब आ गया मेरे पास 2n प्लस 1 बटा 3। तो होप क्लियर हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट है जितना इनहेबिटेंट्स, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ इतना पर एनम, फाइंड द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। इसका जब रेशियो लेंगे 25 बटा क्या होगा 1 बटा 40 3 ईयर्स में, तो 40 का क्या हुआ 41, फिर 40 का 41 और 40 का 41, यहाँ पे क्या हुआ 64,000, और यहाँ पे क्या हुआ 41 का स्क्वायर क्या होता है 1681, 1681 इंटू 41, इतना इनहेबिटेंट है, मतलब इसका वैल्यू क्या है 10 24 3 0, तो 3 0 से 3 0 खत्म हुआ, 64 से
आई थिंक 16 बार। ये 16 टाइम्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। अब चेक करते हैं, चेक फॉर द फर्स्ट कम यूनिट डिजिट। देख रहे हैं कि 6600, तो यहाँ पे ये चेक करेंगे, 1 1 6 6 होगा, तो ये दोनों खत्म। अब चेक फॉर द डिजिटल सम। डिजिटल सम स्टेप 1 चेक फॉर द यूनिट डिजिट एंड सेकंड इज चेक फॉर द डिजिटल सम। 8 6 14 15 16, तो 7 4 1 5 और 6 1 7, 7 बजे 35, 8 8 सते 56, 56, मतलब 56 11 2, इसका डिस्टेंस 2 आ रहा है। इस दोनों का चेक करते हैं, 6 3 9 खत्म, 7 8 9 खत्म, इसका डिस्टेंस DS 2 आ गया, और इसका 6 3 9 खत्म, 7 9, इसका भी DS 2 आ गया। अब फंस गए बात। अब क्या कर सकते हैं, ये देखना होगा कि तुरंत में क्या हो सकता है। यहाँ पे 16 है सबका लास्ट का। 16 में एक चीज है, लास्ट का 4 डिजिट 8। टेस्ट टेस्ट ऑफ डिजिलिटी का रूल क्या है, ये 16 का लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट चेक करते हैं कि 16 से कटता है कि नहीं कटता है। तो लास्ट 4 डिजिट जब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इसका हम चेक करें, 16 कम 16 113, 16 सत्तर 112, 16 ये कट रहा है लास्ट 4 डिजिट। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी TOD। तो इतना सारा चीज है आपके पास, टूल्स है कि जिसका इस्तेमाल करके आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं, नहीं तो ऑल योर्स कैलकुलेशन करते रहिए। A टेक्स A, B और C है। A टेक्स ट्वाइस एज मच B एंड थ्राइस एज मच एज C। टाइम का बात करें तो इसको 6 लेते हैं, ये ट्वाइस है, ये ऐसे सेट होगा। एफिशिएंसी क्या होगा, कांस्टेंट वर्क है तो दोनों इन्वर्सली होगा। इसको छोड़ के ये दोनों गुना हुआ, 3 दूनी 6, इसको छोड़ के 6 दूनी 12, और इसको छोड़ के 6 18, मतलब 1 2 और 3। अब बोला कि टाइम टेकन बाई ABC, अच्छा ABC से कंप्लीट वर्क कराने के लिए, तो टोटल 8 दिन में खत्म कर सकता है। तो 8 टोटल वर्क के लिए, 8 इंटू 3 2 5 1 6, 8 तो टाइम टेकन बाई ABC। यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने की जरूरत ही नहीं था। यहाँ पे हमको जब 8 दिन दे रहा है कि सब लोग मिलके 8 दिन में कर रहा है, they can complete the task in 8 days. The time taken by ABC। इसका रेशियो भी यहाँ भी देख सकते थे, 8 6 48, 8 3 24, 8 2 16, मतलब 6 3 2 इसमें आ रहा है 27, 6 9 6 54, 9 3 27, 9 3 सब में तो ही आ रहा है। एक सेकेंड, इसको ऐसे कर सकते हैं। एक और चीज, यहाँ पे रेशियो पे नहीं जाते हैं अगर, तो अगर हम एक चीज निकाल लेते हैं, हमको सेपरेटली निकालना है मेनली, यही दिक्कत है। तो यहाँ पे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क जो होगा वो तीनों मिलकर 8 दिन में कर रहा था, 8 इंटू 3 2 5 1, ये 6, मतलब 48 टोटल वर्क है। ए करेगा तो 48 बटा इसके अपने एफिशिएंसी से करेगा, बी करेगा 48 बटा 2 अपने एफिशिएंसी से 24, और सी करेगा 48 बटा 3 16। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज दिख रहा है हमको, x और y स्क्वायर के नीचे x, तो डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे x से, तो x प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, यहाँ पे x से डिवाइड किए हैं तो x स्क्वायर माइनस 5x। तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 to 7 बाई, यहाँ कॉमन ले लेंगे कितना, चाहे इससे एक चीज देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन से ये ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये हमको पुट करना है, तो माइनस ऊपर कर देते हैं 7 बाई वाई स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिया है इतना, रेडियस 14, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम इज क्या 2/3 पाई आर क्यू, पाई और आर क्यू 14, ये 196, 7 से 2 बार में, अब तो कटेगा नहीं,
तो कितना हुआ 44, 6 दूनी 12, 39 और ये 3, 4 से कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 11, फिर 3, 11 से करना आसान है, 8, 8 से 14, 6 × 5 = 12, 1, 7 और 1 भाई 3 दिन बचे 15, 3 7 21, 3 चौका 12, 3 9 27, फिर 3 3। डायरेक्टली आंसर तक पहुंच गए। अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखेंगे सीधा ही तो सेटिस्फाई भी हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 2 5, यहाँ पुट कर देंगे 9 + 4, 13 तिहाई 39। नेक्स्ट देखते हैं कि एबीसी में ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ओ इज द पॉइंट ऑन बी सी, बी ओ बराबर ओ सी, ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ डी परपेंडिकुलर टू ओ बी, ओ ई परपेंडिकुलर टू ओ सी, जैसे ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी और ये इस पे ओ सी पे परपेंडिकुलर है, ओ सी सॉरी ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। बी ओ डी दिया हुआ है, बी ओ डी, ये 60 दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है ए ओ ई, ए ओ ई ये पूछ रहा है। चलिए ठीक है, ये भी पुराना ही क्वेश्चन है, इसमें कैसे सोचेंगे वो देखना है मेनली। हाँ तो ये 90 60 तो ये 30, ठीक है, और बराबर है ए बी, पूरा ए बी और ए सी बराबर है, तो ये 30 तो ये भी 30, ठीक है। और एक और बात है कि पूरा 90 होगा, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 60। और पता होगा हम ये कर लें, अगर ये यहाँ पे ये दोनों बराबर है और ये भी बराबर है बेस, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ पे 90 बनाता है, तो पूरा 90 हुआ, तो ये 60 तो ये 30, ए हुई क्या हुआ 30। रिडक्शन अकबर के जमाने से पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसमें सीधा जानते हैं प्राइस। प्राइस क्या है 20% का मतलब क्या है 1/5, मतलब 5 प्राइस, 5 पहले प्राइस था, अब घट के 4 हो गया, ये ओल्ड प्राइस और ये न्यू प्राइस। प्राइस क्वांटिटी, क्वांटिटी जो होगा जस्ट इसका इन्वर्सली होगा 4 5, मतलब इसका पहले 4 केजी खरीदता था, 4 यूनिट खरीदता था, अब प्राइस घटने की वजह से 5 यूनिट खरीद रहा है, 1 यूनिट का गैप है, यहाँ 50 केजी ज़्यादा हो गया। ओरिजिनल प्राइस पूछा है, ओरिजिनल प्राइस में क्या है ओल्ड प्राइस है, ये 50, ये 200 केजी, 200 केजी खरीद रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस जो होगा वो सीधे क्या होगा रुपीज पर केजी होता है 450/200, कैंसिल कैंसिल, 5 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 50 25 2, ये 100, मतलब कि 2.25 रुपीज पर केजी राइस का ओरिजिनल प्राइस होगा। नेक्स्ट देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है 6a² 864, ए स्क्वायर 6 एकम 6, फिर 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 4 के 24, फिर 6 4 के 24, ए कितना 12, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका सीधे क्यूब 1728। क्यूब याद होने से यही फायदा होगा आपको। इन ए क्लास स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट हैज 2 टॉफी, सेकंड हैज 4, थर्ड हैज 6 एंड सो ऑन, 2 4 6 8 ऐसे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 25, टोटल कितना टर्म्स है 25 टर्म्स ले लेते हैं, मतलब 25 स्टूडेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ टॉफी आर डिविजिबल बाई, टोटल पर निकाल देंगे, S25 निकालना है सीधा हमको, n/2 2a प्लस n-1 मतलब 24 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 2, तो सीधा यहाँ पे है 25/2, 48 और 4 52, 2 से कट जाएगा 26, मतलब कि 25 इंटू 26, तो किसे डिविजल होगा 13 से भी होगा और 5 से भी होगा, ठीक है। 7 से तो होने वाला है नहीं, इसमें 7 नहीं, 13 से होगा, 11 से नहीं होगा, 7 से 11 दोनों से नहीं होगा, आंसर 5 और 13। लैपटॉप इतना आफ्टर डिस्काउंट इतना, व्हाट वाज द मार्क प्राइस,
सिंपल सा बात है, डिस्काउंट हुआ है मतलब एमपी एसपी का कहानी है। 25% का मतलब 1/4 है, मतलब 4 का चीज किसमें कितना में बिका, 3 में बिका, तो सोल्ड में इसका वैल्यू हो गया 6552 कितना से गुना होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अठे 24, इतना 21 84 या 21 84 जीरो 4 16 33 3 8736 what will be the least number which when doubled will be exactly डिवाइड बाय 15 18 25 और 32। तो इसका पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। 15 18 25 और 32। 15 18 का होगा 90। अब उसके बाद निकालेंगे ये तीनों का 25 और 25 और 90 32, इसका निकाल लेंगे। तो 90 और 20, इसका 90 25 और 32, तो सीधा 90 बड़ा और उससे छोटा ले लेंगे, तो ये कटेगा ही नहीं किसी से, तो हो जाएगा 90 इंटू 32, नहीं कट जाएगा, 2 से कटेगा 45 और 16, तो 90 इंटू 16 हो जाएगा, 90 इंटू 16, और उसके बटा में जो बच गया 25, 5 से 18 50 25, और कटेगा नहीं, तो 90 इंटू 16 इंटू 5 मतलब 16 50 7200। अपने अपने तरीका से निकालना है, निकाल सकते हैं। 7200 हो गया। बोला क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल एग्जैक्टली डिविजिबल है इतना, ये डबल होने के बाद ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो आंसर जो होगा इसका हिस्सा जस्ट हाफ होगा 3600। ये ध्यान देना था, बस यही इसमें ट्रिक था। डिस्टेंस, ये है स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 5y 125 और टाइम जो है 5y-1, फॉर्मूला पे है ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे में ए माइनस बी सजा हुआ है, ए माइनस बी कट गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 25y स्क्वायर 5y प्लस 1। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो इतना, तो पता होगा कोई भी ट्रायंगल का साइड ए बी सी दिया है, ट्रायंगल पता करना है कि कैसे कैसे होगा, तो 3 केस यहाँ पे होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये बड़ा होगा सी स्क्वायर से, तो ये ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक सेकेंड सॉरी, ये सी स्क्वायर इकलौता साइड का स्क्वायर बड़ा होगा तब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। उसके बाद अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा सी स्क्वायर से, तब जाके एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 16 36 और 64, तो दोनों को जोड़ रहे हैं अगर 6 6 52, मतलब इकलौता क्या है ये बड़ा है, तो ये क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। इफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ पी इज 900, इसका मैक्सिमम मार्क्स 900 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय ए इन पी, ए पी में कितना स्कोर किया, तो 150, टोटल कितना है 900 और ये 100, 15 छक 90, 50 बाई 3 16 3 48 16.67%। नेक्स्ट है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, ए बी सी, ए बी 7 है, और ए सी और बी सी, ए सी और बी सी में तो 7 के साथ ट्रिपलेट अगर याद होगा बहुत ईजी है, 7 24 और 25, इस दोनों का डिफरेंस भी 1 होता है जो सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो ट्रिपलेट में 25 ये 24 साइन सी पूछा है, मतलब कि साइन सी क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब जस्ट के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस तो है ही 7/25। ट्रिपलेट याद होने से इजी से बन जाएगा, नहीं तो बस झूलते रहिए। कि एक रेस है 400 मीटर का, ए रन एट a स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, बी इफ ए गिव्स बी a स्टार्ट ऑफ 15 मीटर एंड स्टिल बीट्स बाय 10 सेकेंड, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं।
चलिए इसको भी बढ़िया समझते हैं कि 400 मीटर रेस है, ए रन एट स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। तो ए का जो टाइम लग रहा है, ए का टाइम लग रहा है 400/16, मतलब कि 16×2 = 32, 16×5 = 80। 25 सेकेंड में ए रेस खत्म कर रहा है। ए बी को स्टार्ट भी दे रहा है, मतलब ए यहाँ से दौड़ेगा और बी यहाँ से। तो ए 15 मीटर का दे रहा है, 400 मीटर का रेस है, तो मात्र 385 मीटर ही भागना पड़ेगा बी को। बी का हमको स्पीड निकालना है। बी का स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस 385 मिल गया, टाइम बी को टाइम कितना लग रहा है, तो ए को पूरा 25 सेकंड लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में। ए को कितना लग रहा है 25, 25 सेकेंड, ठीक है। और क्या बोला है कि ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 15 मीटर एंड स्टिल बीट्स बाई 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से बीट कर रहा है, इसका मतलब कि 10 सेकेंड बी क्या है, ज़्यादा ले रहा है यहाँ पे, मतलब 25 + 10 35। तो 35 से कम 35, 35 11 मीटर पर सेकेंड का स्पीड होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √5। साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉट दिखना चाहिए हमको, तो कॉट दिखने के लिए क्या करेंगे, किसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कॉट क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। साइन से डिवाइड कर देंगे 1, यहाँ साइन बाई साइन 1, कॉस बाई साइन कॉट, और फिर √5 और कॉट। तो कॉट थीटा ले लिए कॉमन, √5 + -1 हो गया, और यहाँ 1, तो कॉट थीटा निकालना है तो 1/√5 - 1 रेशनलाइज कर देंगे, √5 + 1, √5 + 1, तो ये मिलके क्या 5 में से गया 4, √5 + 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए 2016 में, यह 2016 यहाँ पे है, ये ए है, ये वाला ये क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। पूछ क्या रहा है हमसे कि ए का 16 और 19, ए का 16 19, तो ए का 16, ए का 16 कितना है 40, और 19 में ए का कितना है 60, 100। चलिए 100 आ गया। अब क्या बोला, इज वाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ सी 17 18, ये 17 है और ये बगल में 18, सी, ये बी है, सी का देखना है 17 18, 17 में कितना है 60, और 18 में कितना है अभी 60, 120, 20 बचे 20 छक, तो 5/6 × 100, 500 बटा, सॉरी एक और कम कर लेते हैं, यहाँ पे 50, यहाँ पे 3, और 250/3 × 24 डायरेक्टली यहाँ मार देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन ऑल फैक्ट्रीज। तो जोड़ दीजिए, 5 5 10, 1 7 2 12, 12 13, 14 8 22। खतरनाक क्वेश्चन भाई। अब देखो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी है, और ये ए बी बी सी, ए बी सी और डी। ए बी कितना है 1:2, बी सी कितना है 3:4, और सी डी कितना है 5:6। पता है यहाँ पे क्या करते हैं, वही भर देंगे, दो दो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, 5 तरीके तीनों गुना हो जाएगा, 15 30 40 48। जोड़ देते हैं कितना होगा, 8 5 13, 1 चाचा 8 3 11, 11 12 1 13, 133 का जो वैल्यू है 931000, ये 7 बार में जाएगा। 21, हाँ ठीक है 700। किसका पूछा है, सी का शेयर पूछा है, तो 28 पे 3 0, 28,000। 24 नंबर पे गया 25, 10 हमको चाहिए, तो फिक्स्ड पैटर्न है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो होगा जस्ट इसका अपोजिट होगा 4। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेते हैं। 10 के लिए कॉट मिल जाएगा तभी काम चलेगा, सीधे घटा देते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, जब घट जाएगा तो कॉसेक कॉसेक खत्म, कॉट कॉट 2 कॉट ए
और 4 - 1/4, 16 में से 15/4। तो कॉट ए का जो वैल्यू आएगा 15/10 जस्ट उल्टा 8/15। यहाँ पे भी खत्म हुआ। होप मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले शिफ्ट। तो यहाँ पे है 2 दिसंबर शिफ्ट थर्ड CGL 22। तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दिया है √3 और √2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया। चुपचाप इसका स्क्वायर कर दीजिए और आगे निकल जाइए, क्योंकि एरिया का स्क्वायर ही क्या होता, ये साइड का स्क्वायर ही क्या होता है, एरिया का रेशियो। अब यहाँ पे है कि प्राइस प्रिंटेड ऑन अ बुक इज 15% एबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ द प्राइस प्रिंटेड ऑन द बुक इज इतना, तो कॉस्ट ऑफ पेपर फॉर अ सिंगल कॉपी, कॉस्ट ऑफ पेपर, तो पेपर कॉस्ट यहाँ दिख रहा है 15% है सिंगल कॉपी का। तो पहले निकालना पड़ेगा कितना कॉपी है। कि प्राइस प्रिंटेड ऑन अ बुक, एक बुक पे 115 एबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब 115% का वैल्यू कितना होगा, 942। 23 बचे 115, 23 चौका 92, लेकिन कटेगा नहीं, और कुछ सोचना होगा। तो यहाँ पे 115% का 942 है, काट इसको काट दिए, 23 से काट रहे थे, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें पूरा पूरा तो कैंसिल हुआ नहीं। तो इसको क्या करेंगे, अभी डेसिमल में इसको हमको निकालना, एक ही बार कैलकुलेशन करेंगे इसको। अब हमको निकालना है यहाँ पे पहले क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेपर फॉर सिंगल कॉपी। तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100% पहले सीपी निकाल लेते हैं, कितना हुआ 942/115 × 100, ये सीपी हुआ। लेकिन पेपर कॉस्ट कितना है, 15% है, तो इसमें 15% इसका निकाल लेंगे। तो ख़त्म हो गया, 5 3 की 15, 5 दूनी 10, ये 23, ये गुना होगा 3 6 4 12, 28 बाई 23, तो एक बार लग गया 23 52 होगा। ये 23 दूनी 46, 46 66 हो जाएगा, फिर 66, फिर 23 दूनी लगेगा 122 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसे निकाल के डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक 100 मीटर का रेस है, ए बी को बीट कर रहा है कितना से, 20 मीटर से। 20 मीटर से बीट करने का मतलब है कि ये 100 दौड़ा होगा, ये 80 ही दौड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बी बीट कर रहा है सी को 20 मीटर से, मतलब ये 100 दौड़ेगा तो उसमें ये 80 दौड़ेगा। 20 बचे 100, 20 से 4 बार में इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 5 से करेंगे, यहाँ पे 4 से करेंगे। हम उसको ए और सी से मतलब है, तो 25 और ये 16, 25 और 16। तो हमको निकालना है कि अब सेम रेस है, तो सेम रेस में ए को दौड़ाएंगे कितना, 100 मीटर, तो 4 से गुना कर देंगे दोनों साइड, तो 100 और 64, कितना से ये बीट कर रहा है, 36 मीटर से ये बीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इफ वन मैन, एक मैन है, 2 वीमेन है, 4 बॉयज है, 5 गर्ल है, काम को फिनिश करता है 19 डेज में, 39 डेज में। तो हाउ मेनी डेज वन मैन, एक मैन, एक वीमेन, एक बॉय और एक गर्ल सेम वर्क को कितना दिन में ख़त्म करेगा। सिंपल है, यहाँ पे मेनली निकालना हमको इफिशियंसी है, मैन, वेमेन, बॉय और गर्ल का। तो सिंपली क्या करेंगे, ये गुना होगा, 4 दूनी 8, 8 बचे 40, मैन का 40 हो गया। वेमेन के लिए इसको छोड़ के यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 1 4 और ये 5, मतलब 20। बॉय का छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे 5 दूनी 10, और गर्ल वाले में गर्ल छोड़ के 4 दूनी 8। इसको शॉर्ट कर लेंगे, 2 से 20, 10, 5 और 4। तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या होगा, 39 इंटू एक मैन का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पे 20 है, तो 20 हो गया, 20 बाई, अब इसका इसका टोटल एफिशिएंसी क्या होगा, 39, इसको जोड़ेंगे तो 39 आएगा, 39 से कैंसिल आउट, यहाँ कितना हुआ 20, तो 20 दिन लगेगा इसको काम खत्म करने में। नेक्स्ट है, ये वैल्यू निकालना है, तो सिंपल एक है यहाँ पे कि कॉट ए और कॉट बी गुना करेंगे तो 1 होगा, कब, जब a प्लस बी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि 10 इंटू कॉट 1 होता है। यहाँ देख लेते हैं 15 और
75, 90, 25 और 65, 90। तो ये पेयर तो 90 हो रहा है, ये भी 90 90 हो गया, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू 1। और कॉट 45 भी क्या होता है, 1। तो आंसर क्या हो गया, 1। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्यू पे राइट एंगल है और कॉट पी यहाँ पे √3, मतलब पी का वैल्यू 30 डिग्री है। पी का वैल्यू 30 डिग्री हुआ, तो साइन पी निकालना है हमको। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2। डायरेक्टली फिगर भी बनाने का जरूरत नहीं था। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर दिया है 1564। आफ्टर डिवाइडिंग, यहाँ पे x ग्रेटर देन y लिए हैं, ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाई स्मॉलर नंबर वी गेट 19 रिमाइंडर और 6 कोसेंट। 19 रिमाइंडर और 6 कोसेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 19 रिमाइंडर और 6 कोसेंट। तो 6y प्लस 19 ये हो सकता है। इक्वेशन तैयार हो गया, स्मॉलर नंबर निकालना है हमको। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो 6y प्लस 19 माइनस वाई, और यहाँ पे 1564। तो 5y 19 जाके घट जाएगा, 9 5 14, 4 5 6, 1545। y निकलेगा 309। 309 क्या है, स्मॉलर नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन इस पे। तो चेक करते हैं, यहाँ पे 11 का मल्टीपल है, 11 का चेक करते हैं यहाँ पे कितना होगा। 6 3 9, 9 7 16, 16 है। और उसके 8 3 11 5 16। तो ये तो जा रहा है 11 से। इसका देखते हैं, 7 3
10, 10 7 17, 8 2 10, 10 5 15, 15 है नहीं जाएगा, 11 से नहीं गया। फिर 4 3 7, 7 7 14, उसके बाद 7 5 12, ये भी नहीं गया। ठीक है, 11 से इसका देखते हैं। 3 2 5, 5 2 7, 5 4 9 5 14, ये भी नहीं गया 11 से। तो टेस्ट ऑफ ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी इससे आंसर आ रहा है, इसलिए ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हुआ? फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि एक इलेक्शन है। इलेक्शन में बिटवीन टू कैंडिडेट्स 12% ऑफ वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट, मतलब 100 टोटल वोटर्स क्या था? 100 था। टोटल वोटर्स 100 था, जिसमें कास्ट नहीं किया कितना? 12% कास्ट नहीं किया। तो रेस्ट कितना बच गया? 88% जो वोट डाला है, वोट डाला। द विनर गॉट 68 ऑफ द टोटल वोट्स। 68 ऑफ द टोटल वोट्स का 68%। तो ये विनर है। तो लूजर कितना होगा? 20। कितना से हारा? 4 से काट देते हैं पहले। 4 से 17, 4 से 20, तो कितना होगा? 12। 12 का वैल्यू कितना है? 288, जीरो दिया हुआ है। एक का 240। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन? यहाँ पे निकालना है कि कितना वोटर है जो कास्ट किया था। एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि 88 लेके चल रहे हैं। अगर अगर हमको निकालना है टोटल जो कास्ट, ये तो 17 और 5 ऐड कर देंगे, कितना होगा? 22। तो 22 यूनिट जो होगा वो वोट कास्ट किया है। तो 22 यहाँ पे गुना कर देंगे, तो कितना होगा? 0 22 चौका 88, 44 8 52। तो 5280 क्या होगा यहाँ पे? जो वोटर वोट कास्ट किया इलेक्शन में। अगर यहाँ पे कैंसिल नहीं करते तब जाके 88 से गुना करते। नेक्स्ट देखेंगे कि वाइट का लेंथ इतना दिया हुआ है, मेल्टेड रिकास्ट इनटू क्यूब। तो इसका वॉल्यूम बराबर करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यहाँ पे ए क्यूब। यहाँ पे इसको क्यूब है यहाँ पे, तो 9 से 4 बार में, और यहाँ पे 9 से 2 बार में। तो अगर क्यूब रूट यहाँ पे निकालेंगे तो ये 1 9 2 9, 3 9 का 1 9 बाहर, और उसके बाद और 8, 4 दूनी 8 का 2 बाहर, मतलब 18 हो गया। ये डायगोनल निकालना है क्यूब का, तो √3 इंटू साइड होता है, तो 18 √3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज द नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर डेट ज्वाइन पिंतरा 17 से 21। 17 से 21 इस दोनों डाटा में पिंतरा का देखना है। 17 का क्या है? 5.6 से 7.2, तो 5.6 से 7.2, इसमें क्या होगा? 8 7 56, 8 9 72, कितना इंक्रीज कर रहा है देख लेते हैं। 2/7 इंटू 100, 200/7, 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 पॉइंट समथिंग था। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। हाँ, तो यहाँ पे और ये बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा ए प्लस बी। तो यहाँ पे जोड़ देंगे 7 6 2 और 3 1 6, 6 6 6 2 8 7 7 10 78, इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ द प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर इंक्रीज 65% when it passes through three hands. If the first and second sellers made a profit of 20-25, then find the प्रॉफिट परसेंट ऑफ द थर्ड सेलर। तीसरा सेलर का प्रॉफिट परसेंट निकालना है। चलिए देखते हैं। तो इसका हम रेशियो बेस्ट रहेगा इसका। पहला सेलर पे देखते हैं, अगर बी इसका है 1/5, मतलब 5:6। इसका 4, तो सेकंड के हाथ में जब जाएगा तो 4 और 5 चला गया। थर्ड का हमको पता नहीं है, इसका A:B मान लेते हैं। और टोटल जो इंक्रीज दिखाया है 65% का, 100 165, मतलब 20 और 33। ठीक है, तो ये तीनों गुना करके यहाँ पे होगा, मतलब कि 20A/33
बी बराबर 20/33। यही होगा। 20 से 20 कैंसिल हुआ, 3 से 10, 3 से 11। तो ए और बी का रेशियो क्या हुआ, 10 और 11 का। तो इंक्रीज एक का हुआ 10 पे, मतलब कि सीधे 10% का क्या होगा, प्रॉफिट थर्ड सेलर को होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी, फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ पे मान लेते हैं ये, अगर निकालना है एक्स निकालते हैं, फोर्थ फोर्थ प्रोपोर्शनल एफ पी। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर होगा। तो बी सी बटा ए, मतलब इस दोनों को गुना करना है, इतना बटा ये कर लेंगे तो फोर्थ निकल जाएगा। 30/2 कितना होगा, 15। ठीक है। और इसका निकालेंगे, 6 8 9 है, सीधे 8 × 9 72/6, 12×6 = 72, 12 दोनों का रेशियो चाहिए। 3×5 = 15, 3×4 = 12। नेक्स्ट देखते हैं कि इफ अ मैन ट्रेवल इतना ऑफ जर्नी एंड रिटर्न इतना एवरेज, तो जाने और फिर आने में, तो इसका एवरेज जो होता है, मान लीजिए ए से गया और बी से आया स्पीड से, तो 2ab/a+b डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। तो 2 × 1/x × 1/x² बाई 1/x+1/x²। ये कर लेंगे 2/x³ और यहाँ x² क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे ऊपर में, और ये हो जाएगा x+1। तो ये कट जाएगा सीधा, 2/x² + x। आंसर 2। कंसेप्ट पता हो तो इजी हो जाएगा बनाना। ये पावर 4 है, तो पावर अगर स्क्वायर में बात करें तो सीधा क्या हुआ, √194 + 2, 196, 14 का होता है। फिर निकाल लेंगे k + 1/k, 14×2 = 16, 16 का 4। अब डायरेक्टली क्यूब में जाना आसान होगा, a³ - 3a, 64 - 12, एक सेकेंड, 64 माइनस क्या होगा, 12, 52। सब पुराना टाइप का क्वेश्चन सब है, कुछ नया नहीं है। एचसीएफ ऑफ ये और ये निकालना है, तो देख लेंगे कि एचसीएफ निकालना है, तो इसका इससे ये डिविजल होगा, ये जो ऑप्शन है इससे ये डिविजल होगा। पहला तो ये बात है, 21 में क्या है, 3 आता है। ठीक है, तो 3 आता है, तो 3 से तो पहला बात ही कट नहीं रहा है, तो खत्म, ऑप्शन ही नहीं होगा। इसमें 9 आ रहा है, तो 9 से ऐसे भी नहीं कट रहा है, दोनों खत्म। 16, 16 में क्या इवन नंबर है, इवन से तो ऐसे भी नहीं जाएगा, ये खत्म, बच गया 17। तो सबको बनाने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप दिमाग भी लगा सकते हैं। एनुअल इंस्टॉलमेंट विच डिस्चार्ज डेबिट ऑफ इतना। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेबिट ऑफ 5664 इन 4 ईयर्स। मतलब कि कोई सामान लिया गया है, तो 4 साल बाद कितना पैसा देना पड़ रहा है कर्ज के रूप में, कोई पैसा लिया गया तो, कोई सामान या कोई पैसा लिया गया तो उसको 4 साल बाद कितना चुकाया जा रहा है, 5664। तो बोला गया एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगा कि इतना पैसा पूरा कंप्लीट हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में जब सामान खरीदे उस टाइम में हम 100 रुपया क्या दिए, इंस्टॉलमेंट स्टार्ट किए, उस टाइम इंटरेस्ट कट गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लिया उस टाइम में। सेकेंड ईयर के लिए जब जाएंगे तो यहाँ पे पैसा का तो 1 साल हो चुका होगा, तो इस पे क्या लग जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट होगा। मतलब कि 12% के हिसाब से 1 साल के लग गया, तो ये क्या होगा, 112 हमको देना पड़ेगा सेकेंड ईयर में। थर्ड में क्या होगा कि ये तो होगा ही जो बेसिक देना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे 2 साल के लिए इंटरेस्ट लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पैसा का 2 साल हो चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 124। फिर फोर्थ ईयर के बाद क्या होगा, 100 होगा ही, और 12 × 3 136। तो ये सब जा रहा है, मेरा इंस्टॉलमेंट जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे तो ये 100। तो टोटल हम लोग कितना चुका दिए, 6×4 = 12, 3×5 = 6 और 4, 462 रुपया ये देना पड़ा। लेकिन रियल में क्वेश्चन में क्या दिया है, 5664। ये कितना है, ये 12 टाइम्स है। हमसे पूछ रहा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट बिल डिस्चार्ज, तो यही सब एनुअल इंस्टॉलमेंट है। ये सब तो इंटरेस्ट है, ये सब क्या हुआ, ये इंटरेस्ट देना पड़ा हमको, ये इंटरेस्ट है। तो 100 का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना होगा, 100 का 1200। तो आंसर क्या हो गया, 1200। एक बार और समझा देते हैं।
तो इसमें क्या होगा कि ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ या डेबिट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इंस्टॉलमेंट और ये इंटरेस्ट, तो डेबिट या डेप्थ में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो वही निकलता है। तो इसमें हम मान लिए 100 फर्स्ट ईयर के लिए, क्या मान लिए, जब लिया उस टाइम में कट गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चला गया उसका। सेकंड इंस्टॉलमेंट में सेकंड ईयर में क्या हुआ कि सेकंड ईयर में जब जाया तो 1 साल तक पैसा हो गया सेकंड ईयर में। तो 1 साल का यहाँ पे इंटरेस्ट देके यहाँ पे कितना हुआ 112, फिर 2 के लिए 124 और 3 के लिए 136, सबको ऐड कर देते, यही मेरा क्या निकला, डेप्थ या डेबिट निकला, जो रियल में 5664 दिया हुआ है। तो हमको एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो यहाँ पे 100 यूनिट का निकाल लिए तो 1200 हुआ। इस पर एक वीडियो बना देंगे और ज़्यादा क्लियर वहाँ पे हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए वाई वन वाई टू एवरेज का निकालना है तो 150/2 होगा 75। सम ऑफ प्रोडक्शन बी सी डी, सम ऑफ प्रोडक्शन बी सी डी इन ईयर वाई1 वाई2, तो बी सी और डी ये निकालना है। ये 210, 110, 130, 0, 5, 2, 3, 1, 4। तो J2/J1 करना है। ये J2 आया, मतलब कि 450 ये मेरा आया J1। 5 से 9, 5 से 15, 15 6 90, तो आंसर क्या हुआ 6। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर कि गिवन टेबल दिया है, सबको दिया हुआ है, हमको सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट एंड मेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल सी। बायोलॉजी इन स्कूल सी में फीमेल और मेल में, स्कूल सी पे ही ध्यान देना है हमको। तो यहाँ ध्यान देंगे कि परसेंटेज ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट ऑप्टेड बायोलॉजी 24%, इसका 24% निकालेंगे तो कितना होगा 240। ठीक है, उसमें से ये मेल फीमेल का दिया हुआ रेशियो कितना 1:2। तो 3 का वैल्यू कितना होगा 80, क्योंकि टोटल है यहाँ पे जो बायोलॉजी लिया है 3 का 80, और डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, तो 1 का निकालेंगे तो, सॉरी 3 का वैल्यू 240, 1 का निकालेंगे तो 80 हो जाएगा, जो पूछ रहा था डिफरेंस। हाउ फार विल द टिप ऑफ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव इन 45 मिनट्स। हाउ फार 45 मिनट में कितना मूव करेगा, तो ये सीधा यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क बोला जा रहा है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है 2πr θ/360। तो क्या बोला है, मिनट हैंड बोला है ना, तो इतना पता है मिनट हैंड के बारे में कि एक बार घूमता है कितना होगा 360 डिग्री, कितना मिनट में 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा 6 डिग्री, और 45 मिनट में गुना कितना घूमेगा 30, 3, 27, 370 डिग्री घूमेगा। तो 2 पाई रहने देते हैं, आर कितना है 2, थीटा 270/360। 9 से 3, 9 से 4, 4 से खत्म 3 पाई, तो ये क्या बच गया 3 पाई। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि सुनील परचेज अ फैन 10% डिस्काउंट ऑन द लेवल प्राइस, परचेज हिट 15 डिस्काउंट। कि कोई फैन को 10% डिस्काउंट पे खरीदता है, अगर वो 15% पे खरीदे तो 400 का बचत होगा। 10% पे खरीद रहा है और 15% पे खरीदे तो कितना का परसेंट में कितना का बचत होगा 5%, रियल में 400। लेवल प्राइस पूछा, मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है, 20 बार गुना होगा यहाँ पे तो 8000 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे ये शिफ्ट भी समाप्त हुआ, बढ़ते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के तरफ।